हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। घर के काम कभी कभी स्ट्रेस लेवल बढ़ा देते हैं और अगर समय की कमी हो तो हड़बड़ी में काम बिगड़ भी सकते हैं, स्पेशली मॉर्निंग्स में। कुछ प्री प्रिपरेशंस किए हुए हों तो टाइम भी कम लगेगा और मॉर्निंग में बिना हड़बड़ी किए आप सब काम अच्छे से कर सकेंगे। तो अगर आपको अपनी मॉर्निंग्स हैप्पी करना है तो रात को ही मैक्सिमम काम निपटा लें और बिना टेंशन के सुबह आराम से काम करें। मैं कैसे अपने काफ़ी सारे काम शाम को और सोने से पहले कर लेती हूँ और क्या क्या तैयारी सुबह की करती हूँ आपसे शेयर करूंगी आज के इस वीडियो में। काउंटर पे अगर सामान बहुत सारा पड़ा रहे तो सोचता नहीं है कि काम कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इवनिंग में अगर कोई ग्रोसरी का सामान मेरे काउंटर पे रखा रहता है या बास्केट्स में रखा रहता है तो सबसे पहले मैं या तो उनको इंडिविजुअल कंटेनर्स में डाल देती हूँ या फिर एक बड़े से कंटेनर में एक साथ उनको रख देती हूँ। उससे क्या होता है ना कि फिर काउंटर फ्री हो जाता है, आपको काफ़ी सारा स्पेस मिलता है तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगता है काम करने में। और जब स्पेस ज़्यादा मिलता है तो हम कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। तो ये वाला काम मैं इवनिंग में मोस्टली कर ही लेती हूँ। शाम के टाइम सामान सब हट जाता है तो क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो सकती है और जो हमारे काउंटर रहता है ना वो एकदम क्लीन लगने लगता है। आप जो भी सामान है ट्राई कीजिए कि उसको हमेशा किसी बड़े कंटेनर में डाल के रखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है ग्रोसरी फिलअप करने का तो आप इस तरह से कोई भी कंटेनर में सामान को डाल के रख सकते हैं। लेकिन कभी कभी काम में भी ब्रेक लग जाता है जब पीरियड्स के पेन हमको प्रॉब्लम देते हैं। पीरियड्स भी ना एक अलग तरह का टेंशन लेकर आता है, वही डर के साथ कि फिर से 2 दिन पेन और डिस्कम्फर्ट होगा। घर के काम बाहर के काम सब छोड़कर बस बेड पकड़ना पड़ेगा। और जो लेडीज़ वर्किंग है उनको तो पीरियड्स में लीव भी लेनी पड़ती है और अगर कहीं बाहर जाने का प्लान हो तो सब कैंसिल करना पड़ता है। मोस्टली पीरियड्स के पेन से 90% लेडीज़ परेशान रहती हैं, लेकिन परेशानी का मेन रीज़न पीरियड्स नहीं है लेकिन पीरियड्स का पेन है। बट अब नो मोर पेन, मुझे इसका सॉल्यूशन मिल गया है और मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। एवर्टीन ने फाइनली इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है और एवर्टीन आपकी हेल्प करेगा पीरियड्स के पेन से छुटकारा पाने में। एवर्टीन इज़ माई फेवरेट फेमिनिन हाइजीन ब्रांड विच ब्रिंग्स यू द एवर्टीन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प रोल ऑन। ये आपके पीरियड्स के पेन को कम करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये बहुत ही इजी टू यूज़ और हैंडी भी है। इसे सिर्फ आपको अपने एब्डोमेन में, बैक में, लेग्स और थाइज़ में अप्लाई करना है और अपने पीरियड्स को बोलना है बाय बाय। सो लेडीज़, आप अपने पीरियड्स के पेन को बिल्कुल भूल जाइए और अपने पीरियड्स के दिनों को भी नॉर्मल डेज़ की तरह एंजॉय कीजिए और अपने सभी एक्टिविटीज़, घूमना फिरना, घर का काम, सब कुछ एंजॉय कीजिए। एवर्टीन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प रोल ऑन यूज़ करके आपके पीरियड्स के दिन भी हो जाएंगे बिल्कुल नॉर्मल डेज़ की तरह और आपको ये पेन सहन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ज़रूर एवर्टीन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प रोल ऑन ट्राई कीजिए और अपने इस पेन को हमेशा के लिए भूल जाइए। एवर्टीन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प रोल ऑन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने पीरियड्स में रहिए टेंशन फ्री एंड पेन फ्री। मेरी बेटी की थोड़ी पढ़ाई भी देख लेती हूँ मैं इवनिंग में और नेक्स्ट डे का जो टाइम टेबल होता है उसको चेक करके उसकी हेल्प कर देती हूँ स्कूल बैग सेट करने में। थोड़ा सा टाइम छोटी छोटी चीज़ों को भी देना पड़ता है, जैसे बच्चों का टाइम टेबल चेक करना या फिर उन्होंने होमवर्क प्रॉपरली किया है या नहीं वो सब चेक करना, या फिर कोई नोटिस, कभी कभी स्कूल से नोटिस आता है कि नेक्स्ट डे की कुछ एक्टिविटीज़ के लिए कुछ घर से सामान देना पड़ता है। तो ये सब मैं चेक करके उसका बैग सेट करके रख देती हूँ। मॉर्निंग में ये सब काम के लिए फिर टाइम नहीं मिलता और इन काम को जो कि स्कूल से रिलेटेड होते हैं वो मैं अपनी बेटी की हेल्प लेती हूँ उसमें, सो डैट उसे भी पता होना चाहिए कि स्कूल बैग में क्या चीज़ें रखी है और कहाँ रखी है। स्कूल बैग के साथ साथ यूनिफॉर्म भी रेडी करके रखना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और यूनिफॉर्म फिर प्रेस नहीं हो पाते। इसलिए यूनिफॉर्म, सॉक्स, मास्क, ये सब कुछ मैं रात में ही रेडी करके रख देती हूँ और मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता है फिर दूसरे दिन का। इन सब एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्लोली जैसे वो बड़े होंगे तो फिर वो ये सभी चीज़ें खुद से कर लेंगे। अभी तो वो छोटी है इसलिए मैं उसकी हेल्प करती हूँ, लेकिन वो सब सीख रही है और कुछ टाइम के बाद वो खुद से ये सब कर पाएगी। तो ये जो टाइम होता है इस टाइम पे आप फिर कुछ और काम अपना कर सकते हैं।
नेक्स्ट डे का मेन्यू सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर पता होता है कि नेक्स्ट डे क्या बनाना है तो सब हम प्री प्रिपरेशन पहले ही कर लेते हैं। मैंने अनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट ये पहले ही रेडी करके रखा हुआ था। मोस्टली मैं 1 वीक का रेडी करके रखती हूँ, इसलिए मुझे अभी कुछ भी कटिंग चॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट डे के लिए टिफ़िन, ब्रेकफास्ट और लंच के हिसाब से कुछ प्री प्रिपरेशंस कर लेती हूँ, जैसे कि वेजिटेबल कटिंग, चॉपिंग, प्याज काट के रखना, ये सब मैं रेडी करके रख लेती हूँ। मॉर्निंग में फिर बहुत ही स्मूथली सारे काम हो जाते हैं बिना हड़बड़ी के। तो मेन्यू डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है रात में ही, और आप उसकी तैयारी फिर कर सकते हैं पहले से। ये सब कुछ करने के बाद मैं आराम से थोड़ी देर टीवी एंजॉय करती हूँ डिनर के साथ साथ। बाकी पूरा दिन टीवी देखने का मुझे टाइम नहीं मिलता है, बस थोड़ा सा टाइम लंच और डिनर करते वक्त मैं कुछ टीवी के प्रोग्राम्स देखकर रिलैक्स कर लेती हूँ। मैं रात को सोने से पहले छोटे छोटे सामान जो यहाँ वहाँ पड़े होते हैं ना, उनको मैं हमेशा उठाकर जगह पे रख देती हूँ। मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि थोड़ा सा रूम टाइडी हो जाए। इससे सुबह उठकर जब घर क्लीन दिखता है तो बहुत अच्छा फील होता है। घर का मेस दिखना और क्लीन दिखना आपके मूड पे बहुत अफेक्ट करता है। इसलिए मूड अच्छा रखना हो तो सोने से पहले जो भी आपको विजुअल क्लटर दिखता है या छोटी छोटी सामान, छोटे छोटे जो चीज़ें रहती यहाँ वहाँ पड़ी रहती है, उन्हें समेटना बहुत ज़रूरी है। तो आप मॉर्निंग में जब उठेंगे ना तो आपको सब कुछ क्लीन दिखेगा और ऑटोमेटिकली आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। सबसे बड़ा और टाइम कंज्यूमिंग काम किचन को समेटना, जो कि मैं सबसे एंड में करती हूँ। तो सबसे पहले बर्तन को टारगेट करती हूँ, क्योंकि बर्तन काउंटर से हटेंगे तभी किचन क्लीन हो पाएगा। मैं मोस्टली सभी बर्तन डिशवॉशर में डालती हूँ। सिर्फ तवा, नॉन स्टिक बर्तन और कैसरोल मैं हाथ से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि इनको डिशवॉशर में मैं डाल नहीं सकती। अगर आप डिशवॉशर लेने की सोच रहे हैं तो ज़रूर लीजिए। इससे आपकी 50% मेहनत कम हो जाएगी और आपका समय भी बहुत कम लगेगा। बर्तन क्लीन करने में जो हमारा बहुत सारा टाइम जाता है और जो इतना टायर्डनेस लगता है वो सब कम हो जाएगा, और वो भी बहुत हाइजीनिकली डिशवॉशर में बर्तन क्लीन होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग डिशवॉशर हर लेडीज़ के पास होना चाहिए, क्योंकि बर्तन ऐसी चीज़ है जो दिन भर निकलते रहते हैं, उसमें हम लोग कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। खाना बनेगा तो बर्तन निकलेंगे, और जब हम खाना खाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, चाय बनाते हैं, तो ये सब चीज़ों में बर्तन निकलते ही रहते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से डिश वॉशर इज़ ब्लेसिंग टू ऑल लेडीज़। मैंने सब बर्तन लगा दिए हैं और ये 1 आवर में इसका साइकिल पूरा हो जाएगा डिशवॉशर का। और दिन में जब टाइम मिलता है तो मैं इससे बर्तन निकाल के अरेंज कर देती हूँ। अभी रात के टाइम तो मैं इसको नहीं निकालती हूँ बर्तन इसमें से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं, तो रात भर ये ठंडे हो जाते हैं। फिर मॉर्निंग में जैसे ही सब स्कूल का टिफ़िन, नाश्ता सब हो जाता है, उसके बाद मैं बर्तन सेट करके रख देती हूँ। बर्तन होने के बाद मैं रात को पूरा काउंटर और गैस स्टोव स्क्रब करती हूँ। स्क्रबिंग से ये इजीली क्लीन हो जाता है और कहीं भी कोई भी गंदगी या चिकटपना नहीं रहता है। सब कुछ अच्छे से स्क्रब होके निकल जाता है। और रेगुलरली स्क्रब करेंगे ना तो आपका जो किचन काउंटर है वो हमेशा शाइन करता रहेगा, उसकी शाइन बनी रहेगी, और उस पर ये जो चिकटपना और ऑयल की लेयर बिल्कुल भी नहीं जमेगी। तो अगर आपको अपना किचन काउंटर एकदम शाइनिंग और चमकता हुआ चाहिए तो डेली आप उसे ज़रूर स्क्रब कीजिए। आप अपने गैस स्टोव को भी स्क्रब कीजिए और काउंटर को भी ज़रूर से स्क्रब कीजिए, क्योंकि इससे वो कभी भी गंदा नहीं दिखेगा। मुझे रात में टाइम मिलता है, इसलिए मैं मोस्टली रात के टाइम स्क्रबिंग का काम निकालती हूँ, क्योंकि दिन भर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है इसको स्क्रब करने का। बट रात में एक बार मैं स्क्रब करके ज़रूर रखती हूँ। काउंटर के साथ साथ अपने सिंक को भी मैं अच्छे से स्क्रब कर लेती हूँ। वैसे सिंक मैं दिन में 2 बार स्क्रब करती हूँ, एक लंच के बाद और फिर डिनर के बर्तनों को साफ़ करने के बाद। सब काम होने के बाद मैंने सोक किया है स्प्राउट्स। ये स्प्राउट्स मेकर मैंने अभी न्यू लिया है, इसका रिव्यू मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मेरे अपकमिंग वीडियोस में। तो फाइनली किचन की साफ़ सफाई डन और मेरा पूरा किचन पूरी तरह से साफ़ हो गया है और रेडी हो गया है मॉर्निंग के लिए। ये नाइट रूटीन वीडियो मैंने अपने एक बहुत ही प्यारी से सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे बनाया है और उनका नाम है अंजलि। कल मैं ब्रेकफास्ट में साबूदाना बनाऊंगी तो उसे भी मैं सोक कर देती हूँ और यही मैं स्कूल के टिफ़िन में भी दे दूँगी। मेरी बेटी ब्रेकफास्ट में नॉर्मली चोकोज़ और मिल्क लेना पसंद करती है, तो उसके कुछ फेवरेट फूड आइटम्स रहते हैं तो मैं उसको टिफ़िन में दे देती हूँ। जैसे साबूदाना उसे बहुत पसंद है, तो ये ब्रेकफास्ट और टिफ़िन दोनों के लिए हो जाएगा।
तो इस तरह से स्पेंड होता है मेरा इवनिंग टाइम, और मैं ट्राई करती हूँ कि मैक्सिमम काम इवनिंग में ही कर लूँ, सो डैट मेरी मॉर्निंग यहाँ वहाँ भागने में ना जाए। तो आपको कैसा लगा मेरा ये इवनिंग और नाइट रूटीन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।